आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव आंकड़ा पहुंचा 2328। अब तक 51 लोगों की राजस्थान में हुई है मौत। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण राजस्थान सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क है और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए नए प्रयास कर रही है। सुबह 9 बजे तक राजस्थान में 66 नए पॉजिटिव केस आए, जिनमें कोटा से सबसे ज्यादा 19 पॉजिटिव केस मामले सामने आए हैं। वहीं जयपुर से 17, जोधपुर से 13, अजमेर से 11, धौलपुर से 2, सीकर से 1, टोंक से 3 मामले सामने आए। साथ ही कोटा में एक कोरोना पॉजिटिव मौत का नया मामला भी सामने आया है। वहीं राजस्थान में अब तक कोरोना वायरस से 51 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान से लौटे भारतीयों में अब तक 61 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इटली से आए 2 पर्यटक भी कोरोना पॉजिटिव इन मामलों में आंकड़ों में शामिल है। साथ ही प्रदेश में अब तक 669 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। 313 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 87,000 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें 80,830 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 4,713 सैंपल की रिपोर्ट आना भी बाकी है। जबकि पूरे देश की बात करें तो कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या 28,380 हो गई है, जबकि देश में कोरोना में अब तक 886 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान सरकार की पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा। गहलोत ने दिए थे 15 सुझाव। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की। पीएम ने अशोक गहलोत द्वारा राज्य में कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों की सराहना की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जिन मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रखने का मौका नहीं मिला, वे अपने सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 सूत्री सुझाव पीएम को भेजे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के कारण राज्य में राजस्व संग्रहण पर विपरीत असर पड़ा है। ऐसे में उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जाए। इसके आधार पर उन्हें प्रति व्यक्ति जनसंख्या, कोविड महामारी के प्रकोप तथा जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा निर्धारित मापदंड भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना के कारण हर राज्य की स्थानीय परिस्थिति और आर्थिक स्थिति को देखते हुए जीएसटी की व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष की जाए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार और उसके बोर्ड, कॉर्पोरेशन और कंपनियों, पावर कंपनियों सहित भारत सरकार एवं उसके विभिन्न संस्थान जैसे पावर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन के लिए गए लोन के भुगतान की किस्त पर मूल, ब्याज और दोनों 6 माह ब्याज मुक्त करने का अटूट नियम दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में किसानों को संबल देना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए जरूरी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सीमा को कृषि उत्पादन का 25% से बढ़ाकर 50% किया जाए। राजस्थान से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। गुजरात में फंसे 4,500 से अधिक प्रवासी मजदूरों को भेजा गया है घर, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के प्रवासी मजदूर शामिल है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के कारण गुजरात के विभिन्न शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर भेजा जा रहा है। गुजरात के सूरत से 150 प्रवासियों को निजी बस में ओडिशा जाने की इजाजत देने के एक दिन बाद प्रशासन ने 36 कामगारों को एक समूह को उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर जाने की अनुमति दे दी। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद विभिन्न राज्यों में हजारों प्रवासी सूरत और गुजरात के अन्य शहरों में फंस गए थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव विपुल मंत्रा ने एक बयान में बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी बसें लगाकर पिछले 3 दिनों में लगभग 4,500 प्रवासी मजदूरों को राजस्थान, मध्य प्रदेश और उनके मूल स्थानों पर भेजा। उन्होंने बताया कि गुजरात के 158 शिविरों में ये मजदूर रह रहे थे। राजस्थान के 2,314 मजदूरों को 27 अप्रैल को राज्य परिवहन की 84 बसों में उन्हें मूल स्थान पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि इस बस में चढ़ने से पहले सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई, सामाजिक दूरी का नियमों का भी पालन किया गया। मंत्री ने बताया कि इस तरह 25 अप्रैल को मध्य प्रदेश के 2,300 श्रमिकों को राज्य परिवहन की करीब 100 बसों में उन्हें मूल स्थान पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि गुजरात में विभिन्न जिलों में 898 मजदूरों को भी गृह जिला और उनके स्थान पर भेजा गया है। सूरत से विधायक संगीता पाटिल ने बताया कि एक और निजी बस में 36 प्रवासियों को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर तक यात्रा कराने की अनुमति दी गई है। बसों का सफर पहले अच्छी तरह से बस को साफ किया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के कारण ये संभव हो पाया है। विधायक ने कहा कि प्रवासी बहुत खुश थे और प्रवासियों को आने वाले दिनों में उनके मूल राज्यों में जाने की अनुमति
दी जाएगी। राजस्थान सरकार की आमदनी हुई खत्म, केंद्र से मदद के बिना कोरोना से लड़ाई मुमकिन नहीं, सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान। कोरोना वायरस से लड़ाई न सिर्फ केंद्र सरकार के लिए बल्कि राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस मामले में राज्य कोरोना से जंग केंद्र सरकार से बड़ी आर्थिक सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के बाद किए गए लॉकडाउन से राजस्थान सरकार की आमदनी को गहरी चोट पहुंची है। ऐसे में राज्य सरकार को केंद्र से बड़ी आर्थिक सहायता की उम्मीद है। सचिन पायलट ने बताया कि भीलवाड़ा मॉडल के बावजूद जयपुर में मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि भीलवाड़ा इलाके में आबादी बिखरी हुई है, जबकि जयपुर में घनी आबादी वाला इलाका है, इसलिए मामले बढ़ रहे हैं। पायलट ने कहा है कि फिर भी राजस्थान सरकार रोकथाम की पूरी कोशिश कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन पर जोर दे रही है। सचिन पायलट ने बताया कि राज्य सरकार ने कर्फ्यू लगाने में कोताही नहीं की है। लॉकडाउन के समय भूखमरी व राशन न मिलने की समस्या पर पायलट ने कहा कि हम जरूरतमंदों तक पहुंच रहे हैं। गांव में भी राशन सुनिश्चित किया गया है। कोटा से छात्रों की वापसी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि हमने छात्रों के खाने पीने का पूरा इंतजाम किया है। बच्चे घर जाना चाह रहे थे तो हम क्या करें। एक नीति बनानी चाहिए थी कि केंद्र सरकार को सिर्फ छात्रों के लिए नहीं बल्कि मजदूरों के लिए भी, फंसे मजदूरों को बड़ा मार्मिक है। केंद्र सरकार से आर्थिक मदद पर पायलट ने कहा कि राज्य को बढ़ने वाली आमदनी खत्म हो गई है। केंद्र से मदद के बिना ये कोरोना की लड़ाई संभव नहीं है। पीपीई और टेस्टिंग किट पर पायलट ने कहा कि किट को लेकर राज्यों की बोली बंद होनी चाहिए। समान और सस्ती दर पर सबको पर्याप्त में सही किट मिलना चाहिए। लॉकडाउन में स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर, मिलेगी स्कॉलरशिप। राजस्थान में चल रहे लॉकडाउन के बीच स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। स्टूडेंट के लिए खुशखबरी यह है कि राजस्थान सरकार ने स्टूडेंट को दी जाने वाली स्कॉलरशिप को लेकर फैसला कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार जल्द ही स्टूडेंट को सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के अनुसार स्कॉलरशिप देने का कार्यक्रम पूरा होगा। शिक्षा विभाग में चल रही छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए बजट आवंटित को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई है। जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बीच सरकार की ओर से उठाया जा रहा कदम बहुत ही सराहनीय कदम है। मिली जानकारी के अनुसार अब शिक्षा विभाग वर्ष 2019-20 में आवंटित बजट का ब्यौरा निदेशालय को भेजेगा। ये भी सूचना मिली है कि सरकार ने इस संबंध में सभी शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया है। जल्द ही वो बकाया पड़ी स्कॉलरशिप योजनाओं की रकम का निस्तारण करें। स्कॉलरशिप से जुड़ी योजनाओं और पेंडिंग्स के बारे में शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में सूचना मांगी है। इसके अनुसार ही कहा गया कि शिक्षा अधिकारियों को जिलावार वित्तीय आवंटित बजट खर्च और वित्तीय वर्ष का ब्यौरा देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से आवंटित बजट का प्रारूप तैयार करने के साथ ही पिछला बकाया स्कॉलरशिप को लेकर शिक्षा अधिकारियों को भी दिशा निर्देश तैयार किए गए। इसके तहत यदि अभी तक योजना में आवंटित राशि नहीं दी गई तो शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट कारण बताना होगा। साथ ही उसमें लाभार्थी स्टूडेंट की अपडेट जानकारी मांगी गई है। शिक्षा निदेशक का कहना है कि छात्रवृत्ति योजना का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा। राजस्थान में डॉक्टरों के बाद इन कोरोना वॉरियर्स की मृत्यु पर भी सरकार देगी 50 लाख की सहायता। राज्य की ड्यूटी के दौरान कोरोना इन्फेक्शन से मौत होने पर अब ऑटोमेटिस बॉडीज और बोर्ड कॉर्पोरेशन के कार्मिकों और आश्रित परिवारजनों को सरकारी लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में इन कार्मिकों के आश्रितों को 50 लाख की अनुग्रहित राशि मिलेगी। विधि विभाग ने रूल्स रिवाइजन में इस बारे में सोमवार को स्पष्टीकरण जारी किया था। दरमियान कोरोना संकट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के लिए हाल में बड़ा निर्णय लिया है। इसके मुताबिक राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों को कोरोना अभियान से संबंधित ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की सहायता आश्रित परिवार को दी जाएगी। गौरतलब है कि भारत सरकार ने सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ही 50 लाख का बीमा करवाने का फैसला लिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया है। राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य कर्मी के अलावा अन्य सभी राज्य कर्मचारी, पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल इत्यादि, संविदा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी इत्यादि और मानदेय कर्मचारियों में होमगार्ड, सिविल डिफेंस, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आशा इत्यादि को कोरोना अभियान के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की अनुग्रहित राशि मृतक के परिवारजनों को देने का निर्णय लिया जा चुका है। इस निर्णय को लेकर सोमवार को स्पष्टीकरण जारी किया गया है। बैसाख में आया सावन राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र पर क्वांटरजन जोन से बदला था मौसम। 7 साल में सबसे ठंडा रहा है अप्रैल का महीना। जोधपुर शहर में सोमवार को तेज बारिश से बैसाख माह में सावन की झड़ी लगाई। वैसे सूर्य देवता बैसाख महीने में जहां पश्चिमी राजस्थान में खुली धूप देता है, तापमान में 45 डिग्री
पार हो जाता है और घरों में पंखे कूलर बेसर होने लगते हैं। दोपहर में लोग ऐसी हवाओं में दुबके दुबके नजर आते हैं। वहीं इस बार पूरे अप्रैल माह में एक से आधा दिन छोड़ दे तो तापमान 40 डिग्री पार नहीं जा पाया। सोमवार को दोपहर तक पूरे शहर में बारिश की झड़ी ऐसी लगी कि मानो 3 माह पहले ही मानसून आ गया हो। हालांकि अधिकांश भागों में तेज बारिश हुई, कई ओले भी गिरे। ऐसे मौसम विभाग का आंकड़ा है कि 2.1 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। वही ऐसी 3 परिस्थितियां बनी है जिनकी वजह से न केवल राजस्थान बल्कि एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में भी बारिश से ये राज्य भीग गए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी परिस्थितियां बहुत कम बनती है। इससे मौसम तंत्र बदल जाता है। बादलों की मौजूदगी अगले 48 घंटों में समाप्त होने की संभावना है। जोधपुर शहर में शनिवार को बादलों की आवाजाही के चलते तापमान में गिरावट का दौर जारी है। शहर में पिछले 3 दिनों में 7.5 mm बारिश हो चुकी है। इसमें शनिवार को 1.3, रविवार को 4.1, सोमवार को 2.1 mm बारिश दर्ज हुई। जोधपुर शहर का अधिकतम तापमान सोमवार को 39.6 डिग्री रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ से एक कन्वर्जेंस जोन बना हुआ है। इसकी वजह से मानसून की तरह तरह की टप लाइन बन गई है। यही कारण है कि हवाओं में नमी और क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है। अरब सागर में पिछले कुछ दिनों से एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। इससे काफी नमी निकल रही है। ये नमी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ बढ़ रही है। इस एक माह में 4 से ज्यादा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुके हैं। विक्षोभ की वजह से जब पाक की तरफ से बादल पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं तो नमी मिलने से बरसते हैं। दिल्ली व यूपी की तरफ भी एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से अरब सागर की तरफ से नमी दिल्ली व यूपी की तरफ बढ़ रही है। ये नमी राजस्थान की तरफ होते हुए निकल रही है। वही इन सभी वजह से देश में पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी और बौछारों से तेज बौछारों के कारण ओलावृष्टि तक हो रही है। अब अरब सागर में नमी मिलने के बाद ये मौसम सामान्य हो जाएगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार ये मौसम सोमवार के बाद अब बुधवार तक खुलने लगेगा। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि की संभावना कम हो जाएगी।